फाइनली 14 जुलाई 2023 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने सतीश धवन स्पेस सेंटर से LVM-3M4 रॉकेट पर चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। 5, 4, 3, 2, 1, 0. The historic mission to the moon and the launch of India's Chandrayaan-3 spacecraft. Chandrayaan-3. India's unmanned Chandrayaan-3 rocket has blasted off on its mission to put a lunar rover onto the moon. इससे पहले इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 में चंद्रयान 1 और 22 जुलाई 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया था। बट अनफॉर्चुनेटली चंद्रयान 1 मिशन के एंड में कुछ टेक्निकल इशू की वजह से स्पेसक्राफ्ट से कम्युनिकेशन टूट गया, मगर चंद्रयान 2 के साथ इससे थोड़ा ज्यादा बुरा हुआ था। इसरो को सौंपी गई फेलियर एनालिसिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जब चंद्रयान 2 का लैंडर लैंड करने की कोशिश कर रहा था तब एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से चंद्रयान 2 सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब न हो सका और क्रैश लैंडिंग कर गया। यही वजह है कि इसरो एक बार फिर से चंद्रयान 3 मिशन के साथ मून के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश कर रहा है। ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को लूनार साउथ पोल रीजन के नजदीक सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चंद्रयान 3 मिशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और सबसे बढ़कर नासा इस मिशन की सक्सेस को लेकर इतना एक्साइटेड क्यों है। इससे पहले कि हम चंद्रयान 3 मिशन के बारे में और डिटेल में बातें करें, हमारा चंद्रयान 2 मिशन को समझना बेहद जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आखिर इन दोनों मिशन के बीच में क्या रिलेशन है। देखो, ये दोनों मिशन आपस में काफी मिलते जुलते हैं, बस कुछ माइनर डिफरेंस है जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया, या फिर यूं कहा जाए कि पूरी तरह से सक्सेसफुल ना हो सका। इस मिशन के साथ इसरो चांद के ऑर्बिट तक पहुंचने वाली 5वीं नेशनल स्पेस एजेंसी बन गई। अगर दूसरे देश की नेशनल स्पेस एजेंसीज की बात करें जिन्होंने इस माइलस्टोन को सबसे पहले कंप्लीट किया था, तो सबसे पहले नाम आता है फॉर्मर सोवियत यूनियन का, जो आज के दिन 15 डिफरेंट कंट्रीज में टूटा हुआ है। जी हाँ, वो सोवियत यूनियन ही था जो 1959 में लूनार ऑर्बिट तक सबसे पहले पहुंचा था। इसके बाद 1962 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, 1993 में जापान और 2006 में यूरोपियन स्पेस एजेंसीज के मेंबर स्टेट्स ने इस माइलस्टोन को अचीव किया था। चंद्रयान 1 मिशन का मकसद था 2 साल के टाइम पीरियड में लूनार सरफेस का सर्वे करना और साथ में सरफेस पर केमिकल कंपोजिशन और 3 डायमेंशनल टोपोग्राफी का पूरा नक्शा तैयार करना। दरअसल बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि शुरू से ही साइंटिस्ट का पोलार रीजन में एक स्पेशल इंटरेस्ट रहा है। इसकी वजह यह है कि साइंटिस्ट मानते थे कि लूनार सरफेस में जो ये छोटे छोटे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, चूंकि ये हमेशा शैडो से कवर्ड रहते हैं और क्योंकि यहाँ तक सनलाइट पहुंच ही नहीं पाती, इसीलिए इसमें वाटर आइस के फॉर्म में हो सकता है। अब तक सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, मगर चंद्रयान 1 मिशन के थ्रू हमें पता चला कि न सिर्फ परमानेंटली शैडोड क्रेटर्स बल्कि लूनार सरफेस के ज्यादातर हिस्सों में लो कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोक्सिल सिग्नेचर्स मौजूद हैं और साथ ही नॉर्थर्न लूनार क्रेटर्स में वाटर आइस के लार्ज डिपॉजिट भी अवेलेबल हैं। मिशन शुरू होने के लगभग 1 साल बाद ऑर्बिटर को स्टार ट्रैकर की फेलियर और पुअर थर्मल शील्डिंग समेत कई टेक्निकल इशू का सामना करना पड़ा और फिर चंद्रयान 1 ने 28 अगस्त 2009 को कम्युनिकेट करना भी बंद कर दिया, जिसके तुरंत बाद इसरो ने यह ऑफिशियली ऐलान कर दिया कि मिशन ओवर हो गया। इसी के साथ चंद्रयान 1 मिशन 2 साल की बजाय 312 दिनों तक ही ऑपरेट हो सका। लेकिन अच्छी बात तो यह थी कि इस मिशन ने कम्युनिकेशन टूटने से पहले ही अपने ज्यादातर साइंटिफिक गोल्स को अचीव कर लिया था। चंद्रयान 2 मिशन का ऑब्जेक्टिव था चांद के साउथ पोल तक पहुंचकर वहां के इलाके में छानबीन करने की कोशिश करना। 22 जुलाई 2019 स्पेसक्राफ्ट को आंध्र प्रदेश में मौजूद सतीश धवन स्पेस सेंटर के दूसरे लॉन्च पैड से LVM-3M1 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। चंद्रयान 2 3 मेन कंपोनेंट से मिलकर बना था। सबसे पहला ऑर्बिटर, जो कि मून के शेप के अराउंड रिवॉल्व करता है। इसकी जिम्मेदारी थी चंद्रमा के ऊपर से साइंटिफिक डाटा कलेक्ट करना और कम्युनिकेशन अवेलेबल कराना। दूसरा विक्रम लैंडर, इस लैंडर का मकसद मून के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था। इसके बाद ये एक रोवर को सक्सेसफुली चांद के ऊपर भेजना चाहता था। और तीसरा था प्रज्ञान रोवर, जिसका काम था विक्रम लैंडर के लैंड करने के बाद उसमें से निकलकर मून के लूनार सॉइल और सरफेस को वेरियस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए एनालाइज करना। 20 अगस्त 2019 को स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में पहुंच गया और विक्रम लैंडर के लैंडिंग के लिए ऑर्बिटल पोजीशनिंग प्रोसेस शुरू कर दिया। इसके बाद 6 सितंबर 2019 को चांद के नजदीक लैंडर और रोवर को साउथ पोलर रीजन में लगभग 70 डिग्री के लैटिट्यूड पर लैंड कराने का डिसीजन लिया गया। अब तक सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली उसी दिन 6 सितंबर 2019 को लैंड करने की कोशिश करते वक्त लास्ट के कुछ सेकंड में लैंडर अपने कर्व ट्रैजेक्टरी से भटक गया और क्रैश हो गया। और जैसा कि मैंने बताया, ये सब कुछ एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से हुआ था। चंद्रयान 3 चंद्रयान प्रोग्राम के तहत तीसरा और मोस्ट रिसेंट लूनार एक्सप्लोरेशन मिशन है। इसमें चंद्रयान 2 के सिमिलर विक्रम नाम का एक लैंडर और प्रज्ञान नाम का एक रोवर शामिल है। बट ध्यान रहे, चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर और रोवर में एज कम्पेयर टू चंद्रयान 2 मिशन काफी इंप्रूवमेंट किया गया है। लेकिन इसमें चंद्रयान 2 की तरह ऑर्बिटर नहीं है, बल्कि इसकी बजाय एक प्रोपल्शन मॉड्यूल को ऐड किया गया है जो कम्युनिकेशन रिले सैटेलाइट की तरह बिहेव करता है। यह प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर को तब तक ले जाता रहेगा जब तक कि स्पेसक्राफ्ट 100 किलोमीटर लूनार ऑर्बिट में इंटर नहीं कर जाता। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लिए 3 मेन
मेन ऑब्जेक्टिव सेट किया है। पहला, चांद के सरफेस पर लैंडर को सेफली और सॉफ्टली लैंड कराना। दूसरा, चांद पर रोवर की लॉइटरिंग कैपेबिलिटीज को ऑब्जर्व करना। और तीसरा, चांद के कंपोजिशन को बेहतर ढंग से समझने के लिए लूनार सरफेस पर अवेलेबल मटेरियल्स को इनसाइट ऑब्जर्व करना और उन पर एक्सपेरिमेंट करना। चंद्रयान 3 मिशन इसरो के फ्यूचर के इंटरप्लैनेटरी मिशंस की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एज फॉर एग्जांपल, गगनयान और आदित्य L1 इसरो के कुछ अपकमिंग मिशन में से हैं। ओवरऑल अगर इसरो 23 अगस्त को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो ये ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि अदर कंट्रीज के लिए भी बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। देखो, चांद अपने किसी पड़ोसी का घर तो है नहीं कि जब चाहे मुंह उठा के चल दिए। अर्थ से मून तक की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। काफी खर्चा होता है इसमें। अब चूंकि खर्चा की बात आ ही गई है तो आप जान ले कि इसरो का जो सबसे पहला मून मिशन था चंद्रयान 1, उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट था अप्रोक्सीमेटली 386 करोड़, अराउंड $48 मिलियन। इसी तरह चंद्रयान 2 मिशन का एस्टिमेटेड कॉस्ट था 978 करोड़ और चंद्रयान 3 मिशन का एस्टिमेटेड कॉस्ट है लगभग 615 करोड़। अब इसका एक नासा के मिशन के साथ कंपैरिजन करके देखते हैं। शायद आपको याद होगा कि नासा ने 2009 में अपना एक LRO मिशन लॉन्च किया था जो चंद्रयान 1 मिशन से काफी सिमिलर था। मगर जब मैं आपको इस मिशन का बजट बताऊंगा तो आप जानकर शॉक्ड हो जाओगे। जहां एक तरफ चंद्रयान 1 मिशन का बजट था सिर्फ $48 मिलियन, वहीं दूसरी तरफ नासा के LRO मिशन का बजट था अप्रोक्सीमेटली $583 मिलियन। क्यों हिला डाला ना? अब आप खुद ही इमेजिन करके देखो कि एक तरफ नासा है जो किसी मिशन के लिए इतना ज्यादा स्पेंड करता है, वहीं इसरो सेम मिशन को इतने चीप कॉस्ट में निपटा देता है। सो अगर इसरो चंद्रयान 3 मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है तो इसकी वजह से न सिर्फ दूसरे कंट्री का इंडिया पे ट्रस्ट बनेगा बल्कि इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो भी नासा की तरह दूसरे कंट्री के लिए स्पेस प्रोग्राम ऑपरेट कर सकती है और पैसे कमा सकती है। ये न सिर्फ इसरो के लिए बल्कि इंडियन इकोनॉमी के लिए भी बेनिफिशियल होगा। बाय द वे, एज अ इंडियन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट चंद्रयान 3? प्लीज टेल मी इन कमेंट सेक्शन।